बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ पर एक 22 साला नौजवान पर पुलिस की फायरिंग हुई और उसकी गाड़ी पे कुछ ज़राए के मुताबिक 17 और कुछ जो रिपोर्ट्स है वो कहती हैं 22 गोलियाँ उस पर बरसाई गई और उस बच्चे की जान चली गई और थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई थी। पूरा दिन हम इस पर कॉमेंट्री सुनते रहे और ये सोचते रहे कि जब इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है तो सारी रियासती मशीनरी हरकत में आ जाती है, लेकिन क्या पुलिस में जो रिफॉर्म्स का हमेशा से वादा रहा है उस हवाले से कुछ हुआ या नहीं। आज के प्रोग्राम में कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है, आज के दिन तमाम टीवी स्क्रीन्स पे तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह से आप देख रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने आके बात की है और जो खारजा उमूर के मामलात हैं जिसमें कश्मीर का मसला है, ज़ाहिर है वो हमारा अंदरूनी मसला भी और हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ और महवर भी है। पीडीएम वहाँ पर भी अब इकट्ठी हो के तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। एक तो ये अहम डेवलपमेंट भी है, कुछ इसका पस मंज़र भी जानने की कोशिश करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तानी सियासत पे। दूसरी जानिब अगर हुकूमती वज़रा और मुशीरान के आप बयानात सुने तो वो मुसलसल एक ही दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि पीडीएम नाकाम हो चुकी है। फिर इस्लामाबाद में एक और अफवाह भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी कोई डील हो गई है और पीपल्स पार्टी पीडीएम को दगा देगी, उनके साथ बेवफाई करेगी। कुछ इस तरह की रूमर्स भी हैं, उनमें कितनी सदाकत है, इन तमाम इशूज़ पे हम आज के दिन बात करेंगे जी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे सीनियर सियासतदान हैं ज़फ़र अली शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करें। शाह साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हमें ज्वाइन करें कराची से। गनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हमें ज्वाइन करें जलाला मूसा से। जाफ़र इकबाल साहब आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। सईद गनी साहब सबसे पहले आपसे ही पूछूंगी, आपकी इसी के बाद बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश करने लगीं और ऐसे लगा कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मौक़िफ़ पीडीएम के जो एजेंडा था उससे बिल्कुल हट गए हैं। इस तासुर में कितनी सदाकत है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो जो मीटिंग के दौरान चीजें आती रही बाहर, अगर आप उस पर यकीन करती है तो फिर तो आपका सवाल ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर कल मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीएम की मीटिंग के बाद हुई है, उसमें शायद सारी चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। ये अक्सर जो लोग कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी या पीपल्स पार्टी सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहती है या पीपल्स पार्टी जिम्मी इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो मुझे ये बताइए कि कहाँ ये तय हुआ, कहाँ पीडीएम की लीडरशिप ने ये कहा कि हम जनवरी की फलां तारीख को इस्तीफे दे देंगे। कहाँ पीडीएम की लीडरशिप ने ये कहा कि जी हम जिम्नी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कहाँ पीडीएम ने ये कहा कि हम सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर पीडीएम ने वो फैसले किए ही नहीं थे तो ये तासुर पैदा करना कि जी पीपल्स पार्टी इन फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगी, मैं समझता हूँ कि ये गलत है और ये तयशुदा मंसूबे और एजेंडे के तहत ये चीजें फैलाई जाती है। सही कोशिश ये मुस्तकिल जारी है कि किसी तरह से पीडीएम में शामिल जमातों में कोई दूरियां हो, कोई निफाज पैदा हो, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, किसी तरह से पीडीएम को कंट्रोल किया जा सके। तो ये मुस्तकिल एक सिलसिला है जो जारी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से, और मैं तो कहता हूँ हमें ये क्रेडिट है कि पीडीएम हमारी वजह से बनी है। पीडीएम पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की पैदावार है। पीडीएम ने जो एक्शन प्लान डेवलप किया, जो बनाया, जो तय किया, जिस पे इत्तेफाक हुआ, उस पे पीपल्स पार्टी की क़यादत आज भी उसी तरह से अमल दरामद कर रही है जिस तरह से पहले दिन से इस पे शुरू हुआ था काम। तो सारी चीजें हम बिल्कुल पीडीएम के फैसलों के मुताबिक कर रहे हैं। और जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि कोई झगड़ा हो जाएगा, पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो वो उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं होंगी और वो मायूसी रहेंगे जिस तरह अभी तक हुए। अच्छा सईद गनी साहब, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत में करप्शन का बाजार गर्म हो गया। इस तरह के बहुत सारे जुमले टीवी स्क्रीन्स के ऊपर फ्लैश होते हुए आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो तर्जुमान हैं वो सिंध हुकूमत में किस तरीके से आप लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज वालों को तंग कर रहे हैं, कमीशन के नाम पे वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, इस तरह के बयान। तो इस सारी ये भी आपको लगता है कोई मुहिम है या वाकई सिंध हुकूमत अपनी कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कर रही है कि कहीं ये इल्ज़ामात सच्चे ही ना हों? देखिए, मैं जरा अर्ज कर दूं आपसे कि ये जो आप कह रहे हैं कि अभी शुरू हुआ, अभी तो नहीं हुआ। हम तो
हमेशा इस मुसीबत का शिकार रहे हैं। हमारे खिलाफ इस किस्म की कंपेन्स मुस्तकिल चलती रही हैं, लेकिन इंतखाबात के नताइज जो हैं वो कुछ और होते हैं और इस किस्म की जो मुहिमात हैं उसके खिलाफ आते हैं। अभी जो हालिया जिसका एक का तस्कर आपने कर दिया, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के काम वालों को हम तंग कर रहे हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। अभी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब की अदालत में जब चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया गया तो मेरे खिलाफ चूंकि कंटेम्प्ट का एक केस है तो मैं हर पेशी पे वहाँ हाजिर होता हूँ। तो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मैं भी वहाँ गया। वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन की अखबार हाथ में लहराते हुए नासिर शाह साहब को ये कहा कि जनाब ये कौन से आप नादिरशाही फैसले कर रहे हैं। अखबार में ये लिखा हुआ था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 800 प्रोजेक्ट्स के एनओसी जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये 800 प्रोजेक्ट वो हैं जिनकी दरखास्तें बिल्डर्स की हमारे पास हैं और वो हम देना चाहते हैं, इसलिए कि वजीर आजम साहब ने भी इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी हुई है। वो मुस्तकिल मीटिंग्स करते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर नाराजगी होते हैं कि जी हुकूमत जो ये फैसले नहीं कर रही है। तो वहाँ सईद गनी साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। जी, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट रही है। शाह साहब, एक तो सईद गनी साहब ने कुछ सिंध की हुकूमत के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं और जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई ऐसे लगता है कि वफाक और सिंध की हुकूमतें एक दूसरे के आमने सामने, चाहे वो कोरोना का मामला हो चाहे दीगर मामला हो। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के सियासी कल्चर में ये हमेशा से ऐसा रहा है या पहली बार आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लड़ाई है, ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हो रही है? तंजीला बीबी, आज के हालात वाक़यात में आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। पहले इससे कि पहले मैं इसका जवाब दूँ, आपका एक और बुनियादी जी मैं उस पर आऊँगी, वो मैंने उस पर डिस्कशन करनी है। मैंने कहा पहले ये नहीं, मैं उस पूछ रहा हूँ जो इस्लामाबाद के वाक़े जी इस्लामाबाद का वाक़या, जी क्योंकि मेरे शहर का वाक़या है जी, और बड़ा ही ब्रूटल और कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, मतलब जिसको किसी आम आदमी ने या 2 आदमियों की लड़ाई या झगड़ा ये नहीं है, या 2 कबीलों का लड़ाई और झगड़ा नहीं था। ये बिटवीन पुलिस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो भी शहरी घर से निकलता है बाहर, वो उसे ये एहसास होता है कि मेरी मुआफ़ज़त अल्लाह के बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो मेरी मुआफ़ज़त है। लेकिन यहाँ पर आपने वाक़या देख लिया जिसकी मैं बड़ा शुक्रिया आपका, ये मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। पहले तो इसके बाद बहुत पुरज़ोर मज़म्मत, और इसके साथ ही इस वाक़े की तवज्जो जो है वो जो शेख रशीद साहब जो कि मेरे 7 से 8 तक इधर आपके साथ थे इसी अदारे में, तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत जल्द मज़म्मत से बात सिर्फ नहीं बनती। एक यंग बच्चा 15-16-21 साल का बच्चा, शेख साहब ने तो कहा है कि 302 के और जो वो सुना है कि भाई वो एटीसी के जो एक्ट है उसके तहत रजिस्टर हो गया है, FIR रजिस्टर हुई है और साथ जुडिशल कमीशन भी कोई बना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस के आला अफसर हैं यहाँ के IG साहब, उनके मशकूर हैं कि हमने फ़ौरन ये इस किस्म के वाक़यात में जुडिशल इंक्वायरी जो है वो सही तस्वीर बार लाती है। सिर्फ पुलिस पे छोड़ देना या थानों पे या थानेदार पे या किसी, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कदम है IG साहब का। लेकिन इस जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट और जुडिशल इंक्वायरी जल्द अज जल्द काम अपना शुरू कर दे, ताकि लोगों के, क्योंकि लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद में कैपिटल ऑफ द कंट्री जो कि अदरवाइज पूरे मुल्क को महफूज करने का जिम्मेदार है, तो अगर उसके अंदर शहर में अगर ये हालात है तो ठट्ठा में या चीचों की बलिया में वहाँ का शहरी जो अपने आप को क्या महफूज समझेगा, ये बात है। इसलिए ये ज़रूरी था। आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कहा आपने कि ये वफाक और सूबों की जो ये जंग है, ये पहली बार है, ये होती ही रहती है, ये होती रहती है। ये चूँकि जहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है, वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है, और जिस मुल्क में सूबे हैं, हिंदुस्तान में तो हमसे भी ज़्यादा बहुत सूबे हैं, मतलब हुकूमतें भी मुख्तलिफ हैं, बेशुमार सूबे ऐसे हैं जहाँ पर मोदी साहब की हुकूमत नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल पॉलिटिकल पार्टी है जो जिसकी वफाक में हुकूमत है, उसके अपने। अच्छा, इसको हैंडल कैसे करना मैं आपसे ये भी पूछूंगी। जाफर साहब से भी जल्दी से ब्रेक है क्योंकि जाना, मैं ये पूछ लूँ जाफर साहब, पहले तो आप भी इस्लामाबाद के वाक़ये के ऊपर शेख रशीद साहब ने बड़ा स्विफ्ट उन्होंने रिएक्शन दे दिया था टीवी चैनल्स पे आके। उन्होंने कहा जी कि मैं
इन तमाम जो इसमें मुलव्वस हैं एहलकार उनको इतनी सख्त सजा दूंगा कि वो मिसाल बन जाएंगे, इबरत का निशान बनेंगे। आपको लगता है कि सिर्फ रिएक्शनरी होना इस तरह के किसी इंसिडेंट पे पाकिस्तान की रियासत के लिए काफ़ी है या कुछ और भी करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। उन वालदैन के साथ उसामा सती के और अजीज़ो कारम के साथ ताज़ियत करते हैं, और रियासत मैं भी हूँ, रियासत आप भी हैं, रियासत ज़फ़र अली शाह साहब भी हैं, और एक रियासत के इदारे ने ये किया तो हम सब शर्मिंदा हैं उन वालदैन के सामने और उस ख़ानदान के सामने। शेख रशीद साहब ने क्या कहा, बहुत सारी बातें वो कहते हैं, और कहीं आज तक मुझे संजीदगी नहीं नज़र आई 2.5 साल में और पिछले 5 साल में भी कि जनाब शेख रशीद साहब किसी मामले पर संजीदा हों। पुलिस फोर्स को पता है कि वो कौन सी गाड़ी थी, और पुलिस फोर्स को पता है कौन से लोग ड्यूटी पे थे। क्या ज़फ़र अली शाह साहब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये कह सकते हैं कि वो लोग इस वक्त हवालात के अंदर हैं, या ये कह सकते हैं कि उनका इमीडिएट बॉस, क्योंकि गोली चलाने की इजाज़त तो मजिस्ट्रेट के अलावा मेरे इल्म के मुताबिक ज़फ़र अली शाह साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं और कानूनदान भी हैं, ये भी फरमा सकेंगे। जिस मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने की इजाज़त दी, क्या उसको भी कहीं पाबंद किया गया या बिठाया गया, या किसी ने इजाज़त ली भी या नहीं ली गई? देखिए, बयानात देना, बहुत सारे तर्जुमान हुकूमत के सारा दिन तो वो मौलाना और मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर बातचीत करते रहे, और अभी तक हुकूमत ने अगर उन एहलकारों को जेल में हवालात में बंद नहीं किया, अभी तक अगर ये सॉर्ट आउट नहीं किया कि गोली चलाने की इजाजत किसने दी थी, तो फिर कोई संजीदगी नहीं हुकूमत वक्त की नजर आ रही। हुकूमत को कोई अमली इकदामात इस पे दिखाने होंगे। सही। अच्छा, हम जी कर दें। ये तो सब ठीक है। तो सब बात ये है कि ये सॉरी किसी माप को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पर नहीं थी, ना कोई वहां पर 144 की खिलाफवर्जी हो रही थी, ना वहां पर कोई जुलूस निकल रहा था। ये तो और वहां पर मैजिस्ट्रेट का होना, मेरे इल्म और अकल के मुताबिक वहाँ मैजिस्ट्रेट उस वक्त मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी का कोई सवाल ही पता नहीं होता, और ना ही वो गालिबन वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि वहाँ पर कोई माप तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये तो एक गाड़ी है, गाड़ी में बैठा हुआ एक ड्राइवर या बच्चा गुजरा है, उसने वायलेट किया है, उसने पता नहीं उनके इशारे को नहीं रोका, कुछ भी है, लेकिन पुलिस ने फायर कर दिया, और फायर एक नहीं किया, पता नहीं कितने 19-20 के फायर हुए हैं। तो ये फायरिंग की इजाजत जो है उन्हें थी या नहीं थी, ये जुडिशियल इंक्वायरी में बात आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ चौधरी साहब, आपसे भी मैं बात सुनूंगी जो आप कहना चाह रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं जी। हमारे सामने साहिवाल का भी एक वाकया था, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे वाकयात हमेशा से आते रहे हैं, मजम्मत करना और उस दिन बहुत शोर करना और हम ये करेंगे वो करेंगे। शाह साहब का यकीन है जुडिशल कमीशन के ऊपर पाकिस्तान में जब भी कमीशन बनते हैं कोई उस तरह से सजाएं हमें होती हुई नजर नहीं आती। क्या तरीक़ाकार होगा? ब्रेक के बाद कुछ उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शाह साहब ने जो जवाब दिया आपको, तो आप पहले अपना नुक्ता पेश कर दें, फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। कह रहा था कि क्या एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो एक पुलिस गाड़ी को लीड कर रहा होता है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो उसी वक्त फैसला कर सके कि वो फायर खोलेगा? ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इख्तियार कौन देता है कि आपने वहीं पे फायरिंग करनी है? जी, इसमें अपना चौधरी साहब, अगर तो कोई माब को, इलीगल माब को या जो फ्रस्ट्रेटेड माब है उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो तो साथ साथ होता है जुडिशल अफसर या मैजिस्ट्रेट, जिसके पास ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी पावर्स होती हैं और फिर मखसूस पावर्स भी उसको दी होती हैं कि ये एक खसूस जो इवेंट है इसको आपने कंट्रोल करना है। अच्छा, इसका हल क्या, ये भी पूछेंगे। सैयद गनी साहब, ये जो इस्लामाबाद में आज वाकया पेश आया और उसके ऊपर शेख रशीद साहब ने मीडिया पे आके उसी वक्त ही अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया जी कि मैं 302 का पर्चा भी दूंगा, मैं जो दहशतगर्दी की दफात हैं वो भी शामिल करूंगा और इनको इतनी सज़ा ऐसी दी जाएगी कि इबरत का निशान बनेंगे। हमने साहिवाल का वाकया भी देखा था इसी दौरे हुकूमत में। आपको लगता है कि पुलिस रिफॉर्म्स का कोई जो वादा था
अब वो उस तरह से एफआ नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ? उस पर तो कोशिशें और दावे तो सब करते हैं और पीटीआई तो बहुत करती है, लेकिन जब किसी के प्रोसेस हम लिखने तो आप पंजाब पुलिस में हफ्ते हफ्ते उसको देंगे, आप होते हैं उससे रिफॉर्म हुए हैं। लेकिन फिर ये वाकई की बात करें तो ये बहुत अफसोस होना चाहिए और उसकी तहसील बिल्कुल होनी चाहिए। ये सबसे सामने आ रही है कि एक जवान गोली मारी गई है और उसको मार दिया गया और उसको मामला दिखाया गया, बहुत ही है। इस पे साबित हो जाता है कि उसको बेगुनाह मारा गया है, तो बिल्कुल सब सही। अच्छा, ये कमीशन बनाने की बातें भी बहुत होती हैं। अभी शाह साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ये मुतालबा भी करते हैं कि जुडिशल कमीशन हो जी, उसके अलावा पता नहीं चलता। पाकिस्तान में बहुत सारी इंक्वायरी कमेटीज, कमीशंस बनते हैं। आपको लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव एक तरीका कार है इंसाफ की फरहमी में? देखिए, उसका फायदा उस वक्त हो सकता है जब उसकी जो सिफारिशात हैं या उसकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो और जो कुछ कहा जाए उस पर फिर आगे भी चीजें करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कमीशन बिल्कुल बनते हैं, उनकी रिपोर्ट भी आ जाती है इंतजाम पर, लेकिन कार्रवाइयाँ होती नहीं है जिस तरह से कहते हैं। तो अगर सिर्फ कमीशन बनाना इस तरह चर्चा तक मामला तो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर कमीशन बना के उसके नतायज को किसी तरह में दबा देना है, कुछ करना नहीं, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, एक आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी सईद गनी साहब के हम पाकिस्तान के जो सियासी मुस्तकबिल है उसमें अब आगे आने वाले दिनों में क्या सिनेरियोज देखेंगे? क्योंकि जो बहुत सारे मुबस्सरीन हैं, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, उनका ख्याल ये है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दो ऐसी शख्सियात हैं जो शायद बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और उनको लगता है कि ये एहतजाजी तहरीक से आपको नताइज हासिल नहीं होंगे, बल्कि बातचीत करने से और डायलॉग की जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो। और फिर हमने अली मोहम्मद दुरानी साहब उस दिन बड़े अरसे बाद सियासी मंजरनामे पे नजर आए, तो क्या उन लोगों ने भी पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता किया है? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है कि नहीं किया, लेकिन कम से कम मेरा अपना ख्याल है कि शायद वो कोई अटेंशन सीकर मुझे लगते हैं कि किसी तरह से मुलाकातें करके अपने आप को इस पूरे इशू के अंदर इन करूँगा, अपनी अहमियत नजर है लोगों को। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि दुरानी साहब जो है इस वक्त इस पोजिशन में हैं कि वो मौजूदा हालात में कोई किरदार अदा कर सके। मौलाना साहब ने जब 7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मेरे ख्याल सारी चीजें वजाहत के साथ उनके सामने कह दी थी, तो वो तो खैर इसी को एक तरफ मेरा समझ जाने देना चाहिए। लेकिन जो आसिफ जरदारी साहब के मुतालिक आपने कहा, मैं एक चीज आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ पार्टी के मौक़िफ़ से अलग नहीं है। और जो सीसी की मीटिंग हुई थी उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे और बड़ी वजाहत से जो बातें हुई उस पर उन्होंने ज़ाहिर अपनी राय भी दी, लेकिन ऐसा तासुर कहीं से नहीं आया कि आसिफ अली जरदारी साहब अपनी कोई राय जो है वो मुसलत करना चाहते हैं पार्टी के ऊपर। सही। पीपल्स पार्टी इस मुल्क में एक जो हकीकी जमहूरियत है उसकी बहाली के लिए पहले भी जद्दोजहद करती रही है। इस वक्त दीगर जमातें हमारा जो 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 एक प्रोग्राम है, जो प्लान है, जो सोच है उसको आगे बढ़ा रही है। तो ये बात हमारे लिए खुशी का सबब है कि आज वो जमातें भी हमारे साथ खड़ी है जो रवायती तौर पर हमारी मुखालिफ रही है। सही। जरदारी साहब का मौक़िफ़ वही है जो ठीक है, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। चौधरी जाफर इकबाल साहब जी, और नून लीग के बारे में चौधरी जाफर इकबाल साहब, आज मैं बहुत सारे हुकूमती तर्जुमानों की बात सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई आप जो हैं वो मरियम साहिबा के कहने पे तो कोई बंदा भी इस्तीफ़ा नहीं देगा। इस हवाले से कुछ वजाहत करें कि वाकई में अब नून लीग मरियम साहिबा के पीछे चल रही है, क्या कौन लीडर है नून लीग का? देखिए, वो जो साहब सारा दिन वजाहतें करते हैं, जिनको मरियम बीबी साहब की क़यादत पे भी शक है, लीडर होने पे भी शक है, जिनको ये बेचैनी है कि नून लीग की क़यादत कौन कर रहा है, वो ये तो बताएं कि उनकी क़यादत कौन कर रहा है। वो ये तो बताएं कि ये जो आटा चोरी हुआ, चीनी चोरी हुई, बिजली महंगी हुई, गैस इंपोर्ट नहीं हुई, वो ये तो बताएं कि उनके कायद मोहतरम व मुकर्रम जनाब सेलेक्टेड वजीर आजम, नलायक आजम जिनकी तैयारी नहीं, वो तैयारी किसने नहीं कराई थी, वो जरा ये तो बताएं। छोड़े नून लीग की सियासत को, वो तो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो तो कहते थे मरियम बीबी को कोई खामोश क्यों है। और आज उनका ये सवाल है, मरियम बीबी मुस्लिम लीग नून की ओहदेदार हैं, मरियम बीबी मियां नवाज शरीफ की बेटी है, मरियम बीबी के कहने पे
लोग निकलते हैं क्योंकि वो नुमाइंदगी करती हैं मियां शहबाज शरीफ की और मियां नवाज शरीफ की। सही। मुस्लिम लीग नून जो फैसले करती है वो इज्तिमाई बतौर पार्टी बतौर सियासी जमात फैसले करती है। उन साहबान को नजर नहीं आता कि मरियम बीबी लाहौर में हो, मरियम बीबी गुजरांवाला हो, मरियम बीबी गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नुमाइंदा हैं। मरियम बीबी लाहौर में हमजा शहबाज के हल्के में जाएं तो वो हमजा शहबाज की नुमाइंदा हैं। मरियम बीबी मुस्लिम लीग नून का निशान है, उन्वान है। ठीक हो तो गया। जब भी झंडा लेकर निकलती हैं, सही, आप कह रहे हैं जी कि सारी जमात जो है वो मरियम नवाज के साथ है और कोई ऐसी तफरीक नहीं है। शाह साहब, आपकी जमात को क्यों लग रहा है कि पीडीएम तो ख़त्म हो गई, गुब्बारे से हवा निकल गई, ठुस हो गई, इस तरह की बातें करते हैं सारे हुकूमती वुज़रा, तो क्यों लगता है आपको? वो तो कल भी इकट्ठे बैठ गए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, अभी सईद गनी साहब कह रहे हैं हम तो सारे इकट्ठे हैं, बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं है, जरदारी साहब भी पार्टी के साथ हैं, नून लीग पूरी मरियम साहिबा के साथ है, तो मसला क्या है? ये हमारी पार्टी नहीं समझ रही या हुकूमत नहीं समझ रही। ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझ रहा है। हर जी शऊर आदमी, हर पॉलिटिकल सेंस रखने वाला, मुल्की मामलात को सामने रखने वाला हर बंदा वो यही समझ रहा है। हत्ता कि आपकी बरादरी साफी जो है वो यही समझ रहे हैं। वो भी कभी विद इन ब्रैकेट, कभी इशारों से कनायों से, कभी खोल कर वो बात कर रहे हैं। मतलब है इसलिए ये नहीं कि सिर्फ ये वो फिसल आउट हो गया और कोई बड़ी बात नहीं है। होते सईद गनी साहब कह रहे हैं आप लोग चाहते हैं, आप कैंपेन करें, इस सोचा समझा मंसूबा है कि पीडीएम में इख्तलाफ हो, तकसीम हो। ना हमारा कोई मंसूबा है, ना हमारी कोई कोशिशें हैं, ना हमने किसी के जिम्मे लगाया है। ये जब बनी कोई मंसूबा है ना इनकी कोई सोच है। ये ठीक कहते सबको बात पूरी करने दे चौधरी साहब। तो उसमें इनकी जो हालत है, इनके कहते हैं हमारे इख्तलाफात नहीं है, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे होंगे, खाने की मेज़ पे इकट्ठे होंगे, चाय की मेज़ पे इकट्ठे होंगे, हर बात पे इकट्ठे होंगे। जब अपनी अपनी जमातों में जाते हैं तो इकट्ठे होते हैं। मतलब है लेकिन हर किसी ने अपने मुख्तलिफ स्पोक्समैन भी रखे हुए हैं, मुख्तलिफ लीडर भी हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले भी हैं, जिनसे पाकिस्तान, आपकी बरादरी, मीडिया, इंटेलेक्चुअल लोग वो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो इनके पहले तो कुछ नहीं है। और हमें तो पता था। नहीं, अब तो ये दूसरे बार जलसे जुलूस करने जा रहे हैं, वहाँ पे लोग आएंगे, लॉन्ग मार्च भी इन्होंने करना है, तो क्या करेंगे आप? वो भी तो लोग हैं ना। हम क्या करेंगे? हमने कहा, इमरान खान साहब ने कहा हुआ है भले करें, बिस्मिल्लाह करें आप। सही। लेकिन जहाँ पर कोई गैर कानूनी बात होगी तो वो उनकी ड्यूटी है, बीइंग ए गवर्नमेंट, तो इसलिए वो करें। उन्होंने इमरान खान साहब ने कभी चौधरी जाफर साहब, ये जो दूसरी तहरीक का जो दूसरा फेज है, दूसरा मरहला, इसमें क्या मुख्तलिफ होगा पहले मरहले से? तंजीला इस तरह से है कि एहतजाजी तहरीक और सियासी तहरीक मुल्क के अंदर जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर बात करती है। पहले मरहले में भी उसके ऊपर बात हुई, दूसरे मरहले में भी उसी में बात होगी। उसके लिए मुख्तलिफ सियासी कारकुन के पास झंडा और नारा है जो वो उठाता है और नारा लगाता है। ठीक है, अच्छा यहीं पे जरा रुकें चौधरी साहब, मैं वापस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ूंगी जी। एक ब्रेक, हम एक और लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ नैब के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है वो अपोजिशन की तरफ से हो रहा है, उस पर भी शाह साहब से और बाकी मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है उसमें पीडीएम की तहरीक के हवाले से दोनों जानब से मुतज़ाद दावे हैं। हुकूमत मुसलसल इसरार कर रही है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और पीडीएम के रहनुमा मुसलसल ये दावे कर रहे हैं कि वो मुत्तहिद हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बिलखुसूस बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर बड़ी अफवाहें हैं कि जी उनकी डील हो जाएगी या डील हो चुकी है या वो पीडीएम के जो एजेंडा है उससे डेविएट हो जाएंगे। तो सईद गनी साहब ने तो उस पर बड़ा वाज़े बता दिया। चौधरी जाफर साहब, आप कह रहे थे कि ब्रेक पर जाते हुए मैं चाहती हूँ पहले आप वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हमने जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से
नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और आज आपकी जमात के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने नैब को काफ़ी सारा एक चैलेंज भी दिया। उन्होंने कहा जी कि नैब जो है वो हुकूमती वुज़रा के जो केसेस हैं उसके बारे में भी इतना ही मुतहरक हो जितना नून लीग के खिलाफ केसेस के लिए या बाकी जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनके खिलाफ केसेस में हो रहा है। तो पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर इसका भी जवाब दें। तंजीला, देखिए कि जितने भी हुकूमती तर्जुमान हैं वो 2-3 दिन से और उनके साथ साथ जो 5th जनरेशन वार के सिपाही हैं वो भी ये नवीद सुनाते रहे कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया और उनका सोर्स क्या था, ज़राए ये कहते हैं। तो वो ज़राए बहुत सारे मामला में खामोश रहते हैं। आज सारा दिन उन ज़राए ने जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ उसके बारे में उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसकी अंदरूनी कहानी जरूर वो उन्हें बता देते हैं। और जब कल मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हुए और उन्होंने बहुत ही नपे तुले अल्फाज में बताया कि पीडीएम इकट्ठी है और आज के दिन तक आप बता दें, मीडिया का कोई फर्द बता दे या जो जफर अली शाह साहब बता दें कि कोई एक फैसला जो पीडीएम ने किया हो और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ऐसा होगा, फैसले भी मिलकर करेंगे और अमल दरामद भी करेंगे। जहां तक नैब की बात है तो नैब इस वक्त एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और नैब को मालम जब्बा नजर नहीं आता, नैब को बिलियन सुनामी जो है वो ट्री नजर नहीं आता, नैब को बीआरटी पिशावर तो बिल्कुल नजर नहीं आती, नैब को वो जो शुगर इंक्वायरी हुई वो नजर नहीं आती और नैब को तो बेचारे आसिम सलीम बाजवा साहब की मेहनत करके बनाई हुई 99 कंपनीज तो बिल्कुल उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। और हमारे वजीर आजम साहब जो कहते हैं लूटा हुआ पैसा निकलवाऊंगा, वो आसिम सलीम बाजवा साहब की एक वजाहत सादा सी जो है उसे यूं कबूल करते हैं, क्या बात है जी। और आसिम सलीम बाजवा साहब अब हुकूमत के वो सफे से ऐसे गायब हैं जैसे कभी हिस्सा थे ही नहीं। ये तो भला हो मीडिया। ठीक है, अच्छा वक्त क्योंकि कम है चौधरी साहब, आपने बातें बहुत सारी कर ली। शाह साहब, कैसे ये जो नैब के ऊपर बाजवा साहब का नाम वक्त तो कम पड़ेगा जी जी ठीक है, वक्त खत्म हो जाएगा कम पड़ने के बजाय। नैब की जब से वो चेयरमैन नैब की वीडियो आई जो इमरान खान साहब के एक दोस्त बल्कि इनके मशीर थे उनके चैनल से चली थी और फिर नहीं चली, उसके बाद वो बेचारे ठीक हो गया। सही है, सही। नैब के ऊपर जानिबदारी का मुसलसल एक आ रहा है कि नैब जानिबदार है, सिर्फ अपोजिशन के रहनुमाओं को दबाने के लिए, पीडीएम को तोड़ने के लिए, उनका जोर तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कैसे आप देखते हैं कि नैब ने, क्योंकि जाहिर है हुकूमती लोगों के खिलाफ उस तरह से मुतहरक नहीं हुई नैब। बीबी, मैं तो नैब को एक अदारे के तौर पर ही देखता हूँ और फिर अगर उसमें कोई उनकी निटी गिटी देखना ज़रूरी हो तो सबसे पहले तो हम फिर ऐसे देखते हैं, हम वकीलों की आदत भी होती है कि हम थ्रैश आउट करते हैं ऐसे कि ये कौन लोग हैं, ये चेयरमैन साहब, हु इज़ द पर्सन, इनको नैब का आकर चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाने वाले कौन हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो जिनके पास एक अपोजिशन में है एक हुकूमत में है, उनके ये नामिनी है, उनके दस्तखतों से ये बने हैं चेयरमैन ये। और इसमें कोई पीटीआई का लेना देना ही नहीं है, ना उन्होंने इनको मुकर्रर किया, ना ये कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ क्यों नहीं मुतहरक, पीटीआई के लोगों के ऊपर भी तो इल्जामात है ना, बिलियन ट्री का इतना बड़ा है। वो भी हो रहा है, वो भी होता भी है, हो भी रहा है, हुआ भी है। अगर नहीं होता तो उसको इनको किसी ने मना किया है कि वो पॉइंट आउट करें, अदालत में डायरेक्ट न चले जाएं, नैब के पास ना जाएं, हाई कोर्ट में ना जाएं, सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं, मतलब ये दरखास्तें लेके जाएं तो और उनकी मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, अच्छा फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर भी एहतजाज का पीडीएम ने फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के सामने इतने सालों से फॉरेन फंडिंग केस वहीं पे है और आपको पता है बहुत जल्दी निपटाने होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं निपटाया ये केस आपके ख्याल में? अब देखें ना, जो कमीशन है वो भी इनके बने हुए हैं, जो उस पर करने वाला एतराज़ है वो पीटीआई का एक बागी कोई एक शख्स है ABCD उसने किया है, वो भी जुडिशल फोरम पे चल रहा है। मतलब है अब अगर उसकी ये वजह, इस वजह से हम जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है पीटीआई तो इसको बाहर फेंक गए समुद्र में। चौधरी साहब और सईद गनी साहब, आप लोग जाएं इनके खिलाफ जो आपके पास हैं इल्जामात, वो ये कह रहे हैं। शाह साहब, तंजीला, मैं पूछना चाहूंगा कि बनी गाला इमरान खान साहब का घर जो रेगुलराइज हुआ है, शाह साहब माहिर कानून है, इस्लामाबाद के बासी हैं, जरा उसका बता दें।
ठीक है, अच्छा ये सवाल इधर ही उधार रहा। शाह साहब से अगली नशिस्त में पूछूंगी। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सैयद गनी साहब, जफर अली शाह साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।